नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हमने जो पार्ट 2 था उसमें हमने ये देख लिया था कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, वह कैसी नजर आती है। एक बार मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सीखने की कोशिश करो। ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और जहां पर जो ये नीचे वाला अंक होता है वह क्यों 0 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताए थे, 2/5, 3/7, इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इनको जब मैंने जो आपको शुरू में 4-5 नियम बताए सरल करने के, वो अब नियम आपके यहाँ पर उपयोग में आएंगे। इसलिए मैंने ये कोशिश की थी कि ताकि आपको वो जो कठिनाइयां होती है सरल करने में क्वेश्चनों को, वो दूर हो जाए। इन क्वेश्चनों को देखो कैसे करते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूं, प्रश्नावली 1.1 का यह पहला क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया है कि निम्न परिमेय संख्याओं को हल कीजिए। तो देखना क्वेश्चन क्या है। -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 और गुणा 1/6। ये आपके प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, मैंने आपको जो भी बातें समझाई है उनको आपने याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो मुझे ध्यान से बताना कि यहाँ पर प्लस माइनस गुणा सब आ रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं, कोष्टक के बाद भागो या गुणाओ उनको हल करते हैं, उसके बाद जोड़ या फिर घटाओ। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है आगे उनको हम हल करेंगे। सावधानी के लिए हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं के बीच में गुणा है सबसे पहले उनको हल करना ही है। तो सावधानी के लिए हम क्या करें, जो संख्याएं गुणा के दोनों तरफ है उनको हम कोष्टक में बंद कर ले। ये तो क्वेश्चन ही है। दूसरी वाली लाइन में देखना, इस वाले को मैंने जैसा का जैसा लिखा, ध्यान से समझते जाना बेटा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं आपको नीचे स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन दे दूंगा, वहां से आप कर ले। तो ये वाली संख्या मैंने सेम टू सेम लिखी, उसके बाद प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम गुणा वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो मैंने आपको कहा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जिन संख्याओं के दोनों बीच में गुणा है उनको हम कोष्टक में बंद कर लें। इसके बीच में गुणा नहीं है, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को मैं क्या कर लूं, कोष्टक में बंद कर लूं। तो ध्यान से देखना बच्चों। अब बताओ, सबसे पहले गुणा वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो बताओ, कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं। जैसे अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर और नीचे वाली संख्याएं कटती है और पास वाली संख्याएं गुणा होती है। तो बताओ, या तो हम 2 को 3 से गुणा कर लें, या फिर कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं। 3 से 3 कट रहा है, वैसे ही बताओ इधर 3 से 6 2 बार कर दिया। यहाँ तक अच्छे से आपको आगे समझ में, छोटी सी बात थी, आप पिछली कक्षाओं में भी इनको सीख चुके हो। 3 से मैंने 3 को काटा, और यहाँ पर 3 को मैंने 3 से मैंने 6 कितनी बार काटे, 1 या 3 2 या 6। तो 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार। अब जो बचा उसको लिख लो। देखो, -2, यहाँ पर 1 ही बचा, कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं। यहाँ पर भी 1, तो 2 को जब मैंने 1 से गुणा किया तो 2, वैसे मैंने 5 को 1 से गुणा किया तो 5 नीचे आ गया। अब जो बची उनकी संख्याओं को लिख लो, प्लस 5/2 और माइनस 1/5 हुआ 10। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों उन छोटी छोटी चीजों को आपको पहले बताया, ताकि आप इन सभी
जो समस्या है उनको आसानी से हल कर सको। अगर मैं डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को बताता तो आपको पता ही नहीं चलता कि सर आपने इन्हीं दो संख्याओं को पहले क्यों गुणा किया, इन दोनों को ही कर लेते। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको सीख लेनी चाहिए कि सबसे पहले हम गुणा वाला को हल करते हैं, फिर उसके बाद प्लस या फिर माइनस वाले को। अब मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं, ताकि ये सभी संख्याएं एक संख्या में बदल जाए और हमारा आंसर आ जाए। ध्यान से देखना। बताओ 5, 2 और 10, इनमें ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जिस संख्या का इन सभी संख्याओं में जो नीचे की तरफ है उन सभी संख्याओं में पूरी बार भाग चला जाए। यानी कि वह संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर मैं 5 का भाग दूं तो वो भी पूरी बार चला जाए, 2 का भाग दूं तो वो भी चला जाए और 10 का भाग दूं तो वो भी चला जाए। तो बताओ ऐसी संख्या कौन सी होगी? बताओ 10, क्योंकि 10 में 5 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। तो ध्यान से देखना। अब एलसीएम लिया हमने 5, 2 और 10, इन सभी का एलसीएम आया 10। अब बताओ एलसीएम लेने की मैंने प्रक्रिया आपको समझा रखी है अच्छे से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो दोबारा देखना, सीखने की कोशिश करो। देखो 5 का भाग सबसे पहले किस में देते हैं? नीचे वाली संख्या। तो 5 का भाग दिया मैंने 10 में 2 बार, और उस 2 को किससे गुणा करते हैं बच्चों? ऊपर वाली संख्या से। तो बताओ वो जो 2 आया उस 2 को मैं किससे गुणा करूंगा? बताओ इस 2 से। और बताओ अब आपको धीरे धीरे वो चीजें समझ में आएगी, याद आएगी। बताओ 2 के आगे किसका चिन्ह है? बताओ माइनस का। और मैं यहाँ पर किसका चिन्ह लगा दूं? माइनस। तो बताओ 2 का चिन्ह तो माइनस का बन गया, और बताओ इधर 2 का चिन्ह किसका बन गया? प्लस का। अब आपको वो चीजें नजर आ रही होगी कि क्यों सर ने वहां हमें छोटी छोटी चीजें बताई थी कि प्लस माइनस गुना होकर के क्या बनता है। अब बताओ इसका काम हो गया। अब इसकी बात बताओ 2 का भाग 10 में 5 बार, और 5 को जब हम 5 से गुणा करेंगे, ध्यान से देखना, ये प्लस मैंने यहाँ पर लिखा, फिर वो जो 5 आया था उस 5 को इस 5 से गुणा करना है, तो 5 और गुणा में 5। सही है। इसके आगे देखो ये माइनस का चिन्ह मैंने लिखा। उसके बाद बताओ 10 का भाग 10 में 1 बार, और 1 को जब हम 1 से गुणा करेंगे यानी कि 1 इंटू 1, चाहे तो हम यहाँ पे भी ये चीज बना सकते हैं कि ये चीज माइनस की और ये चीज प्लस की। आए बात समझ में? इसके बाद देखो ध्यान से, बताओ ये तो हमें पता है कि 2 और 2 गुणा होकर कितना होता है? 4। 2 और 2 गुणा होकर के क्या होता है? 4। सर उसके बाद वही चीज जो मैंने आपके गुणा के नियमों में बताई थी कि प्लस और माइनस गुणा होकर के क्या बनता है? माइनस। मैंने सिखाया था कि जब भी चिन्ह विपरीत हो तो हमेशा माइनस आता है, तो प्लस और माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएगा? माइनस। उसके बाद ये वाला चिन्ह प्लस, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, उसके बाद माइनस और प्लस वापिस से गुणा होकर के माइनस, और 1 को जब 1 से गुणा करते हैं तो 1 आ जाता है बच्चों। देखो नीचे मैंने 10 लिख दिया। अब इसके बाद बताओ 4 और -1, देखो मैंने बताया था वही संख्याएं जो जुड़ती है जिनके चिन्ह समान हो। मैंने दिखाया था योग के नियम में कि जिन संख्याओं के चिन्ह समान होंगे वो जुड़ जाएगी, और जिन संख्याओं के चिन्ह विपरीत होंगे वो घट जाएंगे। तो बताओ 25 को मैंने एक तरफ लिखा सेपरेट, और बताओ इसके आगे चिन्ह किसका था? प्लस का, और इधर देखो माइनस का 4 है और माइनस का 1 है, तो बताओ कितना हो जाएगा? माइनस के 5। क्योंकि मैंने कहा था जब संख्याओं के चिन्ह समान होंगे तो वह संख्याएं जुड़ेगी, और किसका चिन्ह है? माइनस का, तो वही आ जाएगा। तो 25 -5 बटे 10। अब आप बताओ मेरे को 25 - 5 कितना होता है? 20, और नीचे 10, और 10 से 20 कितना करता है? 2 बार। अच्छे से आया समझ में? क्या किया अपन ने? वापिस से समझना, ये जो संख्या थी इसको हमने सरल करना है, हल करना है, यानी इन सब संख्याओं को जोड़ गुणा भाग कुछ भी करके सिंपल संख्या के रूप में लाना है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले सर आपने बताया था कि सबसे पहले हम गुणा भाग इन वाले कंडीशनों को हल करते हैं।
तो सबसे पहले हमने देखा कि भाग तो है नहीं, गुणा है, तो सबसे पहले गुणा वाली संख्याओं को हल करते हैं। इसलिए हमने जिन संख्याओं के बीच में गुणा था उन संख्याओं को कोष्टक में लिख लिया, फिर कोष्टक वाली संख्याओं को हल करना स्टार्ट किया। तो ध्यान से देखना, 3 से 3 घटा तो 1 1 आ गया, वैसे यहाँ पर 3 से 6 घटा तो 2 आ गया। अब जो बचा उसको लिख दो, -2 और नीचे 5। ये देखो 5/2 और इधर माइनस, ऊपर 1 ही था और 5 हुआ 10। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखना, एलसीएम लेने की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी, अब आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। देखो ध्यान से, 10 एलसीएम आया, 5 का भाग 10 में 2 बार, और उस 2 को मैंने इस वाले 2 से गुणा कर दिया, ये देखो -2, उस 2 को मैंने इस वाले -2 से गुणा कर दिया। उसके बाद ये प्लस वाला चिन्ह लगाया। अब 2 का भाग 10 में 5 बार, और उस 5 को इस वाले 5 से गुणा कर दिया। आया समझ में। उसके बाद ये वाला माइनस, 10 का भाग 10 में 1 बार, और उस 1 को इससे गुणा कर दिया, तो 1 × 1। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और मैंने बताया था प्लस माइनस गुणा होकर के क्या बनता है, बताओ, माइनस बनता है। उसके बाद 5 और 5 गुणा होकर के 25, और इधर 1 और 1 गुणा होकर के 1। जो संख्याओं के चिन्ह समान है उनको हम जोड़ देते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप 25 में से 1 घटा लो, 24 बच जाएंगे, और उस 24 में से -4 और घटा दोगे तब भी 20 बच जाएंगे। कैसे भी कर सकते हो, गणित में बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा प्रश्नों को करने के। तो 25 में से 5 गए तो 10, सॉरी 25 में से 5 गए तो 20, और नीचे चल रहा था 10, तो 20/10 यानी कि अपना 2 क्या आ गया, बताओ, आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है यहां पर 2/5 गुणा -3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2। इसके बाद प्लस 1/14 गुणा में 2/5। ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। अब देखो ध्यान से, यहां पर गुणा का चिन्ह, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बताओ सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं कोष्टक तो नहीं आ रहा, कहीं गुणा का चिन्ह नहीं आ रहा, है ना, कहीं भाग का तो नहीं आ रहा चिन्ह। तो सबसे पहले हमने देखा कि गुणा का चिन्ह जरूर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गुणा वाली संख्या है उनको अलग से सेपरेट कर लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने देखा कि इन दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए मैंने इन दोनों को किसमें बंद कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। तो 2/5 गुणा माइनस के 3/7 आ रहा है समझ में बच्चों। उसके बाद इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब दूसरी संख्या चालू हो रही है, बताओ यहाँ पर कितना है, माइनस, मैंने इस 1/6 और गुणा में 3/2 को अलग से सेपरेट कर लिया। इसके बाद ये प्लस, और इसको भी मैंने अलग से सेपरेट कर लिया। बच्चों आया यहाँ तक समझ में। अब क्या होगा, अब हम इनको सरल करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, बराबर, बताओ माइनस है यहाँ पर, और अगर चिन्ह नहीं होता तो हम प्लस लगाते हैं, और बताओ प्लस और माइनस गुणा होकर के क्या बनता है, माइनस। अब कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं कट रहा तो 2 × 3 कितना होता है, 6, और 7 × 5 कितना होता है, 35। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस पर आते हैं, ये मैंने माइनस लगाया, बताओ 3 से 6 कट रहा है, क्योंकि मैंने बताया कटेगी वही संख्या जो एक ऊपर हो और एक नीचे हो। तो बताओ 3 और 6 ऊपर नीचे है, तो बताओ 3 से 6 कट सकता है कितनी बार, 2 बार। तो मैंने लिख दिया, ऊपर तो 1 बचा और नीचे 2 × 2 बराबर 4। उसके बाद ये प्लस। अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर कुछ संख्याएं कट रही है, बताओ 2 से कट रहे हैं 14, तो 2 से 14 कितनी बार कट रही है, बताओ 7 बार।
तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 7 × 5 वही 35। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। बताओ, एक तरीका तो है कि इन सबका मैं एलसीएम लूं, एक और हम कदम उठा सकते हैं अच्छा वाला। देखो क्या कि जिनका हर समान होता है, जब बताओ मैंने जब आपको एलसीएम वाली बात बताई थी तो सबसे पहले जो कंडीशन ली थी उसमें उन दोनों के नीचे की संख्या समान थी और उन संख्याओं को हल करना बहुत आसान होता है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, अगर यह हो रहा हो ना क्वेश्चन में तो हम कर सकते हैं, नहीं तो वो तरीका अपने पास है सही कि आप एलसीएम लेना सीख जाओ। तो बताओ 35 और ये 35 वाली संख्याओं को मैंने एक साथ लिखा तो 6/35 और ये वाली संख्या उठाकर मैं यहाँ पर ले आया। अब बताओ कौन सी संख्या बची, ये वाली, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -1/4। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बताओ ये आधार समान है, यानी नीचे की संख्या जो हर कहते हैं अपन, हर कहते हैं वो समान है। तो बताओ यहाँ पर कितना है 35। बताओ 35 समान है तो 35 में 35 का बाद एक बार और 1 को -6 से गुणा करेंगे तो -6। ऐसे ही 35 का बाद 35 में एक बार और उस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो +1। यह नहीं आया समझ में, देखो ध्यान से और मैं इसको विस्तार से बताता हूँ। वैसे आ जाना चाहिए, छोटी क्लास की बात है। ये 35 एलसीएम आया, 35 का बाद 35 में एक बार उस 1 को किससे गुणा करना है बताओ, -6 से। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह, 35 का बाद 35 में एक बार और उस 1 को किससे गुणा करना है बताओ, 1 से। तो 1 × 1 और इधर -1/4 चल ही रहा था। अब ध्यान से देखना बताओ, ये चिन्ह प्लस का है तो प्लस और माइनस गुणा होकर के -6 और इधर 1 और 1 गुणा होकर के 1 और नीचे 35। अब आपको वो सब चीजें याद होनी चाहिए। क्या देखो बताओ, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत होते हैं तो वह संख्याएं घटती हैं। तो 6 में से 1 गया तो 5 और चिन्ह किसका आया था बताया था मैंने, चिन्ह उस संख्या का आता है जो संख्या बड़ी हो। ध्यान रखना बच्चों, यह चीज कब लागू होती है, जब दो संख्याएं जुड़ी या घट रही हो। गुणा के लिए नियम अलग है, तो जब दो संख्याएं जुड़ रही हो या घट रही हो तो उस संख्या का चिन्ह आता है जो संख्या ज्यादा इफेक्ट डालती हो, ज्यादा प्रभाव डालती हो। तो 6 और 1 में से बड़ा कौन है, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो 6 और 1 में से बड़ा कौन है बताओ, 6। तो 6 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस। और नीचे क्या चल रहा था बताओ, 35 -1/4। बताओ बच्चों 5 का भाग 35 में देंगे, 5 से 5 एक बार कटेगा और 5 से 35 कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो बताओ यहाँ पर बचा -1/7 और इधर बचा -1/4। अब वापस से कौन सी प्रक्रिया बताओ, एलसीएम लेने की। बताओ अपन ने सरल कर लिया ना, कहाँ हम 35 और 4 का एलसीएम लेते और कहाँ हम 7 और 4 का ही एलसीएम लेते। और बताओ 7 और 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखना, मैं बता दूं, वैसे आपको याद होना चाहिए। ऐसे अपन लिखते हैं, यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर ये 4। सबसे पहले 4 का भाग लेते हैं, 7 में तो जाएगा नहीं तो 7 जैसे का जैसा और 4 में एक बार चला जाएगा। फिर 7 का भाग 7 में एक बार और ये 1 में, यानी जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम भाग देते जाते हैं और इधर जो संख्या आती है उनको गुणा के रूप में यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, वही हमारा एलसीएम कहलाता है। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना आया, 7 चौक 28। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया, 28। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, फिर भी मैंने आपको बता। तो 28 आया। अब बताओ 7 का भाग 28 में, 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, 4 7 28। और वो जो 4 आया बताओ बच्चों, उस 4 को हम किससे गुणा करेंगे, -1 से। तो मैंने उस 4 को किससे गुणा कर लिया बताओ, इस -1 से। तो गुणा -1। उसके बाद ये वाला माइनस, बताओ उसके बाद 4 को मैंने 4 का भाग दिया 28 में 7 बार और 7 को किससे गुणा कर लिया बताओ, 1 से। अब बताओ 4 × 1 4, लेकिन प्लस और माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर माइनस के 7 और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, 28। तो आंसर कितना आ गया बताओ। अब बताओ संख्या जुड़ेगी या घटेगी, बताओ। अगर मैं वो नियम नहीं बताता तो जिन बच्चों को ये बताएगी जैसे ही माइनस दिखे घटा दो, तो बच्चों यहाँ पर घटाव नहीं होगा।
जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो तो वह संख्याएं जुड़ती है और जो चिन्ह होता है वो आ जाता है। तो 7 और 4 11, मैं इधर लिख देता हूँ 7 और 4 11 और माइनस का चिन्ह और बटे में 28। और बच्चों यही आपका आंसर है, क्योंकि हल करने वाले क्वेश्चनों में क्या करना होता है, इस बड़ी सी संख्या जो आपको दिख रही है उसको सरलतम रूप में लाना होता है। नोट कर लीजिएगा।